बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी एक बार फिर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। नारायण त्रिपाठी अब अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। नारायण त्रिपाठी की माने तो अगर अलग विंध्य प्रदेश बना तो फिर इस इलाके का विकास होगा। बुंदेलखंड की बात चलती है और विंध्य प्रदेश की बात चलती है। यदि विंध्य के लोग मौन हो गए तो बुंदेलखंड बनेगा और बुंदेलखंड में यह विंध्य प्रदेश जाएगा, विंध्य क्षेत्र जाएगा। मैं तो इसलिए ये बातें उठाया कि छोटे राज्य बनेंगे। अब छोटे राज्य का लाभ कौन ले पाता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। छोटे राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये उनके मन में था कि छोटे राज्य बनेंगे, उनका विकास होगा। अब उसी दिशा में हम भी इस काम पे लगे हैं कि हमारा विंध्य प्रदेश पहले से था, हमारे विंध्य प्रदेश का अस्तित्व था। उस अस्तित्व को कायम रखने के लिए यदि हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे और हम जैसे लोग यदि मौन रह जाएंगे तो इतिहास हमें धिक्कारेगा। इसलिए मैं तय किया कि इस आंदोलन को मैं आगे ले जाऊंगा और युवाओं के, छात्रों के, किसानों के हवाले करूंगा कि इस विंध्य की मांग को आप लोग अपने हवाले करो और इस लड़ाई को लड़ो। यदि हम लड़ाई लड़ेंगे तभी हमें मिल पाएगा। कई तरह के सवाल उठ जाते हैं, मैं उसके बारे में। बीजेपी विधायक ने इसके साथ ही सरकार पर विंध्य क्षेत्र के विकास न होने का आरोप भी लगाया। नारायण त्रिपाठी की माने तो सबसे ज्यादा राजस्व इसी इलाके से मिलता है, जबकि सबसे कम विकास इसी इलाके का हुआ है। अपने आप पर विश्वास है और अपने लोगों से उम्मीद है कि ये सभी लोग जब आंदोलन की राय पर खड़े हो जाएंगे तो हमें विंध्य प्रदेश मिल जाएगा। विंध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, विंध्य प्रदेश हमारा बनेगा। आप अंतर्राष्ट्रीय पार्टी के विधायक है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी के बाद भी जो नेताओं की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमी दिख रही है, क्या वजह मानते हैं? मैं निवेदन करता हूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं मौन नहीं रह सकता। ये विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। इस विंध्य प्रदेश को बनाने के लिए जो जो भोगना पड़ेगा सब भोगेंगे, पर ये लड़ाई लंबी लड़ेंगे। ऐसा नहीं लगता आपको विंध्य प्रदेश इतना खनिज संपदा से भरपूर है, राजस्व देता है, तो क्या कभी सरकार चाहेगी कि इसको अलग कर दे? मुझे न लगता होता तो इस आंदोलन की शुरुआत भी न करता। कि सबसे ज्यादा टैक्स हम दे रहे हैं, हमारा सिंगरौली है, हमारा शहडोल है, उमरिया है, ये सतना है, मैहर है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में से हमें, और यहाँ विकास कुछ भी नहीं है। तो मैं मौन नहीं रह सकता। इस मौन न रहने में मुझे जो जो भोगना पड़ेगा सब भोगने को तैयार हूँ, पर विंध्य का आंदोलन इसको मरने नहीं दूंगा, इसको जीवित रखूंगा और छात्रों के हाथ में दूंगा और छात्र आंदोलन, इस विंध्य के आंदोलन को अपने हाथ में लेंगे और ये लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। देश के लिए राजस्व तकनीक। आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी पहले भी कई बार विंध्य क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग कर चुके हैं। वो इसको लेकर पिछली कमलनाथ सरकार को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत के स्वतंत्रता के बाद सेंट्रल इंडिया एजेंसी के पूर्वी भाग के रियायतों को मिलाकर 1948 में इस विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था। इस राज्य की राजधानी रीवा थी। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में मध्य प्रदेश था। विंध्य क्षेत्र पारंपरिक रूप से विंध्याचल पर्वत के आसपास के पठारी भाग को कहा जाता है। हालांकि 1 नवंबर 1956 को विंध्य प्रदेश का विलय मध्य प्रदेश में कर दिया गया था। सतना से योगी तारा की रिपोर्ट, MP तक।